फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसे दलिए की रेसिपी जो कि बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस करती है और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत मज़ेदार है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दलिया को हेल्दी तो मानते ही हैं लोग, लेकिन क्योंकि दलिया में कार्ब होता है तो वो वेट लॉस के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली बात, ये आपको डे टाइम में ही लेना है। आप इसे डिनर के टाइम में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपको इसको या इधर आप इसे लंच में लें या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में लें। एंड दैट टू मैं यही कहूँगी कि आप इसे उस पर भी आप इसे सिर्फ लंच में ले सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हेवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बट आप इसे लंच में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये अमेजिंग दलिया है, ट्रस्ट मी, ये आपका वेट लॉस यूँ करता है, बहुत डिलीशियस भी लगता है। और ऐसा नहीं है कि दलिया का नाम आते ही वो हॉस्पिटल के बीमार खाने खिचड़ी और वैसी वाली दलिया की फीलिंग आती है। जी नहीं, ये बहुत डिलीशियस दलिया है और वेट लॉस के लिए होते हुए, हेल्दी होते हुए भी बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा आपको खाने में। और आप इसे बिल्कुल इंजॉय करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में वेट लॉस के पर्पज़ से इंक्लूड करने में। तो चलिए फिर हम अपने इस दलिया की रेसिपी सीखते हैं। बट अगेन, जाने से पहले जो मैं हमेशा बोलती हूँ, यार उस लाल डब्बे पे तांडव करो ना, नाचो कूदो तोड़ दो, कुछ भी करो, बस उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार दबा के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। एंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी और ज़्यादा अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया लिंक सब जगह प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहती हूँ। तो आपके जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको इंस्टेंटली आंसर करूँगी। वैसे तो मैं यहाँ पे भी इंस्टेंट ही कोशिश करती हूँ आपके सवालों के या आपके मैसेजेस के रिप्लाई, कमेंट्स के रिप्लाई करने के। बट मैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहती हूँ तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है ज़रा रिप्लाई करना। तो चलिए फिर हम अपने इस दलिया की रेसिपी सीखते हैं। सो गाइज, लेट्स नो अबाउट द इंग्रेडिएंट फर्स्ट। एंड इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो आपको भी सारे के सारे यूज़ करने हैं। आप उसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएशंस ला सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रेड लेंटल यानी मसूर की दाल। मैंने यहाँ पे हाफ बोल, जो कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा, वो रेड लेंटल, उतनी मसूर की दाल मैंने यहाँ पे यूज़ की है। और मैंने यहाँ पे जितनी भी दालें यूज़ की हैं वो तीनों की तीनों जो है सेम मेजरमेंट्स की होंगी, सेम क्वांटिटी की होंगी। तो यानी जितनी भी दाल है वो 2 से 3 टेबल स्पून, हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। हमारा जो नेक्स्ट दाल है वो है अरहर की दाल, जिसे हम आई गेस इंग्लिश में पिजन पीस भी बोलते हैं। ये भी मैंने सेम क्वांटिटी में यूज़ किया है। देन फिर हमारा जो नेक्स्ट दाल है वो है मूंग की दाल, ग्रीन ग्राम। ये छिलके वाली दाल है, आप नॉर्मल पीले वाली दाल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि विदाउट छिलके वाली होती है। और ये भी सेम क्वांटिटी में है ना। जितनी भी दालें मैंने यहाँ पे यूज़ की है, इन सारी दालों में प्रोटीन बहुत ही हाई क्वांटिटी में है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पल्सेस होते हैं, जो दाल होते हैं, वो प्रोटीन रिच होते हैं। तो इन तीनों में भी प्रोटीन हाई क्वांटिटी में है। प्रोटीन हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को एक प्रॉपर इम्प्रूव करता है, उसको प्रॉपर फंक्शन देता है। ये हमारे जो मसल्स होते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ये हमारे स्किन में एक अलग सी ग्लो लेकर के आता है, ये हमारे हेयर को एक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करता है, ये हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन को प्रोटीन जो है बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। ये सारी दालें जो है वो फाइबर रिच है और जिसकी वजह से ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें ओवर ईटिंग से बचाती है एंड हमारे एपेटाइट को रिड्यूस करती है। और ये सारी दालें जो भी मैंने यूज़ की हैं वो लो फैट है। तो डेफिनेटली ये हमारे वेट लॉस के लिए तो अमेजिंग होगी ही होगी।
नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वीट दलिया। वीट दलिया जो होता है वो बहुत ही लो कैलोरी फूड होता है और इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो इसका होता है वो भी बहुत लो होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है लेस शुगर, और जो भी चीज़ लेस शुगर होती है वो आपके वेट लॉस के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये आपका वेट लॉस डेफिनेटली बहुत अमेजिंग तरीके से करने वाला है। ये एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन इंग्रेडिएंट है। देन फिर मैंने यहाँ पे 1 लार्ज साइज का फाइनली चॉप्ड अनियन लिया है। ये भी हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। देन फिर मैंने यहाँ पे 1 इंच, तकरीबन 1 इंच ग्रेटेड जिंजर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 2 लार्ज साइज के ग्रीन चिली। आप फाइनली चॉप्ड भी डाल सकते हैं या आप इस तरीके से मोटा काट के भी डाल सकते हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे 4 to 5 क्लोव्स गार्लिक यूज़ किया है फाइनली चॉप्ड, एंड कोरिएंडर यूज़ किया है फाइनली चॉप्ड। देन फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ स्वीट पोटैटो, 1 मीडियम साइज का स्वीट पोटैटो। नाउ दिस इज़ ऑप्शनल, आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ करें, बट अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। देन फिर मैंने यहाँ पे 1 स्मॉल साइज का पोटैटो यूज़ किया है, नॉर्मल प्लेन पोटैटो यूज़ किया है। दिस इज़ ऑल्सो टोटली ऑप्शनल, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो टोटली स्किप कर दीजिए। देन मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून गरम मसाला यूज़ किया है। गरम मसाला टोटली इस जो ये दलिया है इसको एक अलग लेवल का फ्लेवर देगा, और इसलिए मैंने हाफ टी स्पून यूज़ किया है। तो ये वेट लॉस में किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका कि आपको ये हार्म पहुँचाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर ये है नहीं, एक्चुअली मेरे पास पाउडर था नहीं अवेलेबल, तो मैंने ये यूज़ किया है। आपके पास अगर पाउडर अवेलेबल है तो आप प्लीज़ पाउडर 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिए। देन फिर मैं इसमें आप चुटकी भर हींग यूज़ करेंगे एंड पिंच ऑफ टर्मरिक यूज़ करेंगे। देन फिर आप इसमें मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून करी लीव्स पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स अवेलेबल होती है तो दैट्स वेल एंड गुड, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, फ्रेश करी लीव्स यूज़ कीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इस तरीके से मेरी तरह करी लीव्स के पाउडर 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। अब जो हम जितनी भी पल्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी दालें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं, उन सबको हम यहाँ पे इंडिविजुअली पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट ग्रीन ग्राम के। मूंग दाल को जो है, क्योंकि यहाँ पे छिलके वाली दाल मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए उसको मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट नहीं किया है। बट अगर आप प्लेन जो नॉर्मल विदाउट छिलके वाली मूंग दाल होती है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे भी इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा जिस तरीके से मैं यहाँ पे सारी दालों को ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद फिर हम जो हमारा वीट का दलिया है उसको भी इसी तरीके से सेम सारी दालों की तरीके से उसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि आप सोच रहे होंगे कि ये दलिया पुलाव तो है लेकिन इसमें कोई वेजिटेबल्स यूज़ नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ें इसमें अलग से एडेड नहीं है सिवाय पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो के। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डेज़ में जब मैं हड़बड़ी में होती हूँ या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, या किसी दिन भी, मोस्टली मेरे पास जब ज़्यादा टाइम नहीं होता है और जो वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी होती है वो तो एक रेयर ऑफ द रेयर केसेस होता है कि हाँ किसी दिन आपके पास सारे वेजिटेबल्स नहीं अवेलेबल हैं या कुछ वेजिटेबल्स नहीं अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं बहुत हड़बड़ी में होती हूँ तो उतने सारे वेजिटेबल्स को काटना, उन्हें बनाना, ये मेरे साथ ही नहीं, आई गेस बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता होगा। लेकिन अगर आपके पास ये मेरे फटाफट का काम है, जल्दी का है, तो इसलिए मैं ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। स्वीट पोटैटो नहीं भी हुआ तो मैं नॉर्मल प्लेन पोटैटो तो यूज़ करती हूँ। बट अगर आपके पास नॉर्मल वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो आपको पसंद है, लाइक कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें जो भी आप इसमें डालना चाहें वो टोटली ऑप्शनल है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब हमारे सारे दाल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने दलिया को, जो हमने दलिया लिया है, हम उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा हाँ, दलिया की क्वांटिटी मैं आपको बताना भूल गई थी। दाल जितनी भी पल्सेस हैं वो मैंने हाफ कटोरी, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून यूज़ किए हैं। सारे पल्सेस सेम क्वांटिटी में हैं, बट दलिया जो है वो हम यहाँ पे 1 फुल बोल दलिया यूज़ करेंगे, पूरी भरी हुई कटोरी।
अच्छा गाइज़, मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल सारे इंग्रेडिएंट्स की नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की बहुत डिटेल देती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड फिर आपकी तरफ से कंप्लेन आती है कि आपकी वीडियोज़ बहुत लंबी होती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल स्मॉल डिटेल में बिल्कुल नहीं जाती हूँ, स्मॉल डिस्क्रिप्शन देती हूँ। अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन जानना है किसी भी इंग्रेडिएंट के बारे में या जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है उसके बारे में, तो आप मेरे वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और वहाँ पे जा कर के आप मेरे इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं वीडियो पब्लिश करूँ, मैं अपने वेबसाइट पे उन इंग्रेडिएंट्स की डिटेल भी पब्लिश कर दूँ, बट समटाइम्स नहीं हो पाता है। तो फिर भी आप मेरे वेबसाइट को फॉलो करते रहिए, तो जितनी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में वो आपको वहाँ मिल जाएगी। और मैं कोशिश पूरी रखती हूँ कि वीडियो लेंदी ना हो, लंबी ना हो, बट समहाउ कितनी भी कम डिटेल दूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को, अगर मैं वो भी डिटेल नहीं दूँगी तो वो फिर यूज़लेस हो जाएगा। आपको थोड़ा तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ सारी चीज़ें मैं बस ऐड ऑन कर दूँ वो चीज़ सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा डिटेल देती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए सारे डिटेल जानने के लिए। नाउ अब हमारा ये दलिया भी ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसमें से अच्छी एक फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप इसे बंद कर दीजिएगा। और अब हम इस तरीके से एक प्रेशर कुकर लेंगे और उस प्रेशर कुकर में हम जितने भी दलिया और जो भी दाल हमने ड्राई रोस्ट की थी उन सबको एक साथ इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे। एंड हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मूंग दाल ग्रीन ग्राम जो मैंने यूज़ किया है, मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने से पहले इसको पानी में भिगोना भूल गई थी, बट आप जब भी इसको बनाइएगा, अगर ये छिलके वाली दाल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको कम से कम 1 घंटे पहले भिगो ज़रूर दीजिएगा पानी में, उसके बाद आप इसे डायरेक्ट इसमें यूज़ करिएगा अगर आप छिलके वाली यूज़ कर रहे हैं तो। बट अगर आप नॉर्मल वो जो विदाउट छिलके वाली यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप उसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे सारी दालों के साथ। देन अब हम इसमें जितने भी हमारे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें इस टाइम पे डाल देंगे। नाउ अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर वाटर ऐड किया है, जो कि इसको पूरा मतलब जितना भी ये क्वांटिटी है हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, और अगर आपको इसको पुलाव के फॉर्म में बनाना है, फॉर्म करना है, तो आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, तकरीबन 1 लीटर तक, इस सारी क्वांटिटी में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है उसमें 1 लीटर तक पानी लग जाता है। तो आप इतना ही तकरीबन ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा सारे इंग्रेडिएंट्स से। देन फिर हम यहाँ पे 1 टीस्पून सी सॉल्ट यूज़ करेंगे। आप चाहें तो पिंक हिमालयन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने हर वीडियो में जो भी जिसमें भी मैं सॉल्ट यूज़ करती हूँ आपको बताती हूँ कि पिंक हिमालयन सॉल्ट इधर सी सॉल्ट, इन दोनों में से ही आप कोई सॉल्ट यूज़ करिएगा अगर आपको वेट लॉस करना है तो। अब आप प्रेशर कुकर की लिड को क्लोज करके आप इसे 15 से 20 मिनट तक तकरीबन गैस पे रखिएगा एंड 4 से 5 सीटी आप इसके लगाइएगा, और जैसे ही 4 से 5 सीटी लग जाएगी, या 4 से 5 सीटी में आपका पक के रेडी हो जाएगा। और ये हमारा जो दलिया पुलाव है वो हमारी बन के रेडी है, और ट्रस्ट मी ये इतनी डिलीशियस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गिल्ट फ्री दलिया पुलाव जो है वो इतना डिलीशियस हो सकता है। देन फिर आप इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दीजिएगा, या इधर गार्निश कर लीजिए ऊपर से, या फिर जब गैस पे हो, कुकर में हो, तभी आप इसको ऐड करके मिक्स करके निकाल लीजिएगा। देन फिर मैंने यहाँ पे हाफ लेमन यूज़ किया है, आप टेस्ट के ऊपर है, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपको मन हो तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन फिर आप चाहें तो जो चटनी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, आप उसे भी इस दलिये के साथ यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, और ये बहुत डिलीशियस एक टेस्ट आपके इसमें डाइट में ला देगा, और इतना टेस्टी डाइट होगा आपका कि आप डाइटिंग में होते हुए भी आपको लगेगा कि आप और खा लें और खा लें, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइएगा, वरना आप पता चले कि मोटे ही हो जा रहे हैं वेट लॉस होने की वजह। तो ये सुपर्ब डिलीशियस टेस्टी दलिया पुलाव इज़ रेडी विद चटनी, वेट लॉस चटनी। आप इसे खाइए और ये बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
लीजिए। तो आपने हमारी इस दलिये की रेसिपी सीख ली और देखा ये कितना डिलीशियस है और सच में बहुत मज़ा आएगा आपको इसको खाने में। आप इसे बिल्कुल बनाइए, खाइए और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा और आप मुझे डेफिनेटली बताएंगे कि हाँ, आपका वेट लॉस हुआ है। तो जल्दी से जल्दी इसे आज के आज फटाफट जाके अपने डाइट में इंक्लूड करिए और फटाफट बनाइए इसे। तो देर किस बात की करनी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडी, रेसिपी सब कुछ लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।